हाँ जी, क्या हाल चाल। वापस एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, है ना, संस्कृत बुक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 है ना, 2023 का तैयारी करवा रहा हूँ जी, है ना। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मंगलम पाठ अगर आपने नहीं देखा, थ्योरी और सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपने नहीं देखा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, नहीं तो प्ले लिस्ट बनेगा ना, उसमें संस्कृत क्लास 10 है ना, बुक किताब लिखा हुआ है, क्लियर है, जाकर देख लीजिएगा। आज है चैप्टर नंबर 2, क्या है। अच्छा बताइएगा कि आपके बुक में कितना चैप्टर पढ़ना है। 14 चैप्टर पढ़ना है, 14 चैप्टर पढ़ना, जिसमें हमने एक खत्म कर चुका है, दूसरा का नंबर मतलब दूसरा वीडियो आ चुका है। और बताइएगा इसके बाद आएगा ना, ऑब्जेक्टिव पे काम चल रहा है, ऑब्जेक्टिव जल्द ही आएगा और बहुत मजा आएगा। थ्योरी पहले देख लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी है। चलिए पहले मैं बताइएगा पाटलिपुत्र क्या है, पहले यही पहले पूछे, पाटलिपुत्र वैभव क्या है बच्चा, है ना, निबंध है। क्या है पाटलिपुत्र वैभव, क्या है, निबंध है। पाटलिपुत्र वैभव निबंध है। क्या आपने याद कर लिया, है ना, याद कर लिया। यस सर, मैंने याद कर लिया, बहुत बढ़िया, याद कर लिया। तो चलिए थ्योरी में आते हैं, क्या आते हैं, थ्योरी में आते हैं। किसमें, थ्योरी में आते हैं। क्या बोल रहा है, चलिए थ्योरी क्या है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र है ना, पूछेगा ना, बिहार राज्य से राजधानी कहाँ है, अस्तित्व पाटलिपुत्र है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र, क्लियर है। अगला हम देखिएगा, पाटलिपुत्र को राजधानी का नगर कहा जाता है, पाटलिपुत्र को राजधानी का नगर कहा जाता है, क्लियर है। पाटलिपुत्र नंबर क्या, पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में लोग का ध्यान आकर्षित करता है ना। तब बोलेगा पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और एवं औद्योगिक क्षेत्र में आकर्षित करता है। बोलेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र को राजधानी का नगर कहा जाता है, पाटलिपुत्र को राजधानी का नगर कहा जाता है ना जी। और बताइएगा, चलिए इसमें कुछ और ऐड करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला पटना ही है और सबसे कमाने वाला भी जिला पटना ही है, क्लियर है, क्लियर है ना। देखिएगा विदेशी यात्री 4 गो आया था जी, है ना, पटना में 4 गो आया था। किसने आया था, मेगास्थनीज पहला था, दूसरा था फयान था, दूसरा क्या था, फयान था, तीसरा था वेनसांग था, तीसरा क्या था, वेनसांग था, और तीसरा था इतिंग संग प्राभित्या 4 गो, है ना। तो बोलेगा ना, इन्होंने जो है ना मेगास्थनीज जो फयान है, हिमसंग, इतिंग प्रभित्या है, ये सब जो है था ना, अपनी आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में अपना पाटलिपुत्र के बारे में दर्शाया गया है ना। तो बोलेगा कौन कौन से यात्री आया था, विदेशी यात्री कौन कौन से आया था, लिखिएगा। पहला नंबर मेगास्थनीज, दूसरा में फयान, तीसरा में लिखिएगा वेनसंग, तीसरा में इतिग प्रवृत्या, ये लिखिएगा चौथा। समय क्लियर है, 2 नंबर के भी पूछ सकता है। अगला में ये क्या बोला, ये हो गया ना। अगला में क्या है, अगला में देखिएगा, है ना, पाटलिपुत्र वैभव क्या है, निबंध है। पाटलिपुत्र वैभव क्या है, पाटलिपुत्र वैभव क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। पाटलिपुत्र वैभव निबंध है ना। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना शहर के बारे में दर्शाया गया है। पाटलिपुत्र वैभव में पटना शहर के बारे में दर्शाया गया है, क्लियर है। अगला में आइएगा, क्या है, पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। देखिएगा, पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र मिति कहा जाता है, पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है, क्लियर है। पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है पाटलिग्राम को। बुद्ध भगवान ने पटना के भविष्य में कहा था, बोलेगा ना, 2 नंबर में प्रश्न आएगा जी कि बुद्ध भगवान पटना के बारे में क्या बोले थे। तो बुद्ध भगवान पटना के बारे में ही बोले थे कि, है ना, पटना भविष्य में महानगर बनेगा, बहुत बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा, पटना नगर, है ना। भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल, है ना, देखिएगा पटना में आप सुनते होंगे वर्षा के दिन में कि जल, पटना गंगा नदी आ जाती है, मतलब पटना में पानी घुस जाती है ना। और बोले पटना, भगवान बुद्ध बोले थे महानगर बनेगा, परंतु जल और अग्नि से, आग से हमेशा खतरा रहेगा, तो भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या बोले थे, या बहुत बड़ा नगर बनेगा हमेशा, लेकिन आग और पानी के खतरा रहेगा, क्लियर है ना। पटना के कौन सा दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में, है ना। बुद्ध के समय पटना को पाटलिग्राम कहा जाता है, बुद्ध के समय में, बोले किसके समय में पटना को पाटलिग्राम कहा जाता था, तो बुद्ध के समय में। सरस्वती का कुलग्राम पाटलिपुत्रा था, सरस्वती का कुलग्राम क्या था, पाटलिपुत्रा था, सरस्वती का कुलग्राम पाटलिपुत्रा था, क्लियर है। पटना का इतिहास 250 वर्ष पुराना है, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक से एक अगर इसको पढ़ लीजिए ना, और इसका ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा यार, रग रग में आपका बच जाएगा, है ना, रग रग में संस्कृत बच जाएगा, क्लियर है ना। गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल, गांधी सेतु पुल, कहाँ है, पटना में, है ना। क्या बोलेगा, एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, गांधी सेतु पुल, कहाँ है, पटना में, कहाँ है, पटना में। गंगा के ऊपर, गंगा पटना के उत्तर दिशा में बहती है ना, है ना। एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल कहाँ है, पटना में है। राजीव गांधी उद्यान कहाँ है, पटना में भी आएगा, राजीव गांधी उद्यान कहाँ है, पटना में। हाँ, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म
कहाँ हुआ था? पटना में होता। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती रही, आ गया ना, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती। पटना के नगर पालिका देवी पटन देवी होता, पटना के नगर पालिका देवी कौन है? पटन देवी। बहुत बहुत बार पूछा गया। अगला बार क्या पूछ रहा है देखिए, पता है ना यहाँ पे, देखिए आ गया ना जो बोले थे। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर है ना। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पटना में हुआ था। मध्यकाल में पटना को पटनेती कहा जाता था, पटनेती भी कहा जाता था। मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा जाता था, है ना। अगला में देखिए क्या है, प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्प नगर, है ना, पाटलिपुत्र को पुष्प नगर और कुसुमपुर भी कहा जाता था। हाँ जी, प्राचीन ग्रंथ में पटना को पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा जाता था, पटना का ही नाम है। गुप्त वंश के काल में कुमुदी महोत्सव शरद, है ना, कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। गुप्त वंश के काल में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है शरद ऋतु में, शरद ऋतु मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। क्लियर है। गुप्त वंश के काल में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है शरद ऋतु में। क्लियर। यस सर, मेरा क्लियर है ना। अशोक के समय में पाटलिपुत्र को प्रिय दर्शनी था, है ना। 2 नंबर में आएगा, किसके समय में पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनी था? अशोक के समय में। अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। बोलेगा ना, किसके समय काल में, है ना, कि पाटलिपुत्र के रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? क्या बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्धि था। क्या था? मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्धि था। क्लियर है ना, है ना। कूटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त, बताइए। यहाँ पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा। कूटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। क्लियर है। कूटनीतम के लेखक का दामोदर गुप्त है, कूटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त है, और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। पाटलिपुत्र वैभव में क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। किस शहर के बारे में दर्शाया गया? पटना के बारे में। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना। पटना कौन सा दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में, है ना। पटना ही पाटलिपुत्र वैभव क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। और बताइएगा, पटना के नगर पालिका देवी पटन देवी। चलिए, क्लियर है ना जी। किसने कहा था कि थ्योरी तो हो गया, रेखिया, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। क्या आ गया? चलिए, सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। क्या आ गया? सब्जेक्टिव। देखिए, इसमें 5-6 सब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा। पहला नंबर सब्जेक्टिव क्या? पहले नंबर देखिएगा, तो ये क्या बता रहा है? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? अरे भाई, ये ना बोला था कि पटना भविष्य में आने वाला बड़ा नगर बनेगा और आग पानी के संदेह रहेगा। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि कहा था? कमला पसंद है जी, है ना जी। कमला पसंद है तो बिमल पसंद है। बिमल। अरे इसे हम क्या बोल दिए? बिमल। कोई दिक्कत नहीं, इसे मजाक के लिए बोलते हैं, आप इसे दिल पे ना लेंगे, है ना। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में, है ना, पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, है ना। ये तो बतेबे नहीं किया गई कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतन से बना। क्या है? पतन। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है? पतन से बना था। पटना किस शब्द से बना था? पतन से बना था, है ना। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था, भैया भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु आग और पानी से खतरा रहेगा। क्या नहीं लिख देंगे? बहुत बढ़िया, लिख देंगे ना आप? यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया यार। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 भागों में वर्णन करें। इस भाग में पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन पर आधारित महत्व बताया गया है ना। विभिन्न वंश के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था, इस पर, है ना, क्या कहा था? यह भी ही पाठ में दर्शाया गया है, वर्णित है ना। यह पाठ बिहार की राजधानी पटना के गौरव का बखान करती है। क्या लिख देंगे ना? यस सर, मैं लिख दूँगा। बढ़िया देख लीजिएगा और छाप लीजिएगा कॉपी में। क्लियर है? क्या बोल रहा है? 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ, अगर सब्जेक्टिव प्रश्न आया, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर सब्जेक्टिव प्रश्न आया आपका नंबर में, आपका आते में,
जो कि आता है 16 में 8 गुण आता बनाना और 2 अंक आता है, तो कितना 16 अंक रहेगा, 16 अंक रहेगा, है ना जी। 10, हाँ क्लियर है। कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें। देखिए बहुत बढ़िया वर्णन है, क्या वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ऑब्जेक्टिव में बताए थे ना, किसके समय, मतलब किसके समय में शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थी पाटलिपुत्र के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा उत्कृष्ट थी। लिख देंगे सर, मैं तो लिख दूंगा यार, या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। बहुत बढ़िया, है ना। पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थल के नाम लिखे। पर्यटन मतलब अब समझाते हैं। देखिए मान के चलिए आप जा रहे हैं कहीं के, मान के चलिए जा रहे हैं कहाँ, राजगीर जा रहे हैं। रज्जुमार्ग कहाँ है भाई, रज्जुमार्ग कहाँ है, रज्जुमार्ग राजगीर में जा रहे हैं, वहाँ ये ककोलत का झरना जा रहे हैं। ककोलत का झरना कहाँ है, नवादा में, है जी, नवादा में जा रहे हैं घूमने के लिए। अब वहाँ के लिए क्या हो गया, पर्यटन हो गया, है ना। क्या बात क्लियर आया। आप जा रहे हैं कहाँ देखने के लिए, जू सफारी जा रहे हैं राजगीर देखने के लिए, तो वहाँ के लिए क्या हो गया, आप पर्यटन हो गए, है ना जी। तो पर्यटन स्थल मतलब देखने वाला स्थल क्या क्या चीज़ देखते हैं। पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थल क्या है, निम्न है। पहला देखिए गोलघर पटना में, संग्रहालय यानी म्यूजियम। तीसरा जैविक उद्यान, राजीव गांधी जैविक उद्यान, गांधी सेतु पुल भी पटने में, 4 बात हो गया, है ना। गुरुद्वारा, 5वां बात हो गया। न्यायालय यानी हाई कोर्ट, है ना, न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान, सब तो दर्शनीय स्थल पटना है। क्या लिख देंगे, है ना, गोलघर। 2 नंबर के पूछा तो गोलघर लिखिएगा, संग्रहालय लिख दीजिएगा, गांधी सेतु पुल लिख दीजिएगा, गुरुद्वारा लिख देने, है ना, सचिवालय लिख दिए, तारामंडल लिख दिए, महावीर लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिएगा। इतना में जितना बता दिए, इतना में पक्का 2 नंबर मिल जाएगा आपको। क्लियर है। अगला में क्या बोला है, 5 नंबर प्रश्न में, पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव का नाम बताए, है ना जी। क्या मनाया जाता था जी, कुमोदी महोत्सव, कुमोदी महोत्सव में शरद ऋतु में, गुप्त वंश के काल में, शरद ऋतु में, गुप्त वंश के काल में। तो पाटलिपुत्र के प्रत्येक वर्ष, है ना, गुप्त वंश के शासक काल में शरद ऋतु में, देखिए शरद ऋतु में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह ही आनंदित होते थे। क्लियर है। बोलेगा ना कि कुमोदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में। कौन सा ऋतु में, शरद ऋतु में। तो पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के काल शासक में शरद ऋतु में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं। क्लियर है। अगला देखिएगा, अगला में क्या है जी, अगला में ये है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, है ना। यानी प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन सा नाम के बारे में बोला गया है। प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या है, पुष्पपुर, पाटलिपुत्रा आदि नाम मिलते हैं। आदि नाम बोल, 2 और 3, 2 लिखे बहुत है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा। क्लियर है। पटना की सबसे बना है भाई पतन, इसीलिए इसके ऊपर जोड़ दे रहे हैं ताकि याद हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा वाला होना चाहिए, ऐसा वाला होना चाहिए, तो रॉन्ग नंबर नहीं तो धर जाएगा। तो बोलिएगा सर आपने बताया ही नहीं यार। मैं बताया लेकिन आपने ध्यान दिया ही कहाँ बच्चों, है ना। कौन कौन से विदेशी यात्रा पटना आए थे, क्या मैंने बताया था ना, 4 गो आया था। मेगास्थनीज आया था, फयान आया था, इतिंग प्रभय तया या है ह्वेनसांग आया था, है ना, 4 गो आया था। इत्यादि विदेशी यात्रा पटना आए थे। अपना बायोग्राफी में चारों लिखे हैं। क्लियर। आठ क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें, है ना। आंसर है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपना वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है ना, विख्यात रही। विदेशी यात्री ने अपनी स्मरण में यानी ऑटोबायोग्राफी में, है ना, जीवनी में अपना यह, है ना, स्मरण में से यह यहाँ की अनेक उत्कृष्ट, है ना, संपदाओं का वर्णन किया गया है ना, क्या है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यह की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। क्या लिख देंगे फिर से, देखिए हाँ, पाटलिपुत्रा काल से ही अपना वैभव परंपरागत के लिए विख्यात है। विदेशी यात्री ने अपना स्मरण में यह लिखा कि अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन है। लेकिन मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यह यहाँ की शोभा रक्षा क्या थी, व्यवस्था उत्कृष्ट थी। और का वो प्रश्न है, देख लेते हैं। नहीं, आलस का था गया, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। 8 को सब्जेक्टिव प्रश्न करवाया हूँ। यकीन कीजिए, अगर पाटलिपुत्र वैभव से प्रश्न आ गया ना, यहाँ से बाहर आएगा, अरे हो ही नहीं सकता बाहर आएगा जी,
हो ही नहीं सकता। यहाँ से पक्का यहाँ से 2 प्रश्न मिलने वाला है। अब 4 नंबर यहाँ से है ना। और टोटल अगर बुक में मिलाइएगा, सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा, 2 प्रश्न पक्का आएगा। ऑब्जेक्टिव में 4 या 5 प्रश्न तो पक्का यहाँ से आने वाला है। कम से कम 4 को पक्का आएगा, 4 आएगा, यानी 6 नंबर मैं आपको करवा दिया क्लियर, 6 से 8 नंबर क्लियर करवा चुका हूँ, है ना। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव लेके बता रहा हूँ, थ्योरी ऑब्जेक्टिव लेके सारी चीज लेके 8 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा यार, तभी ना वीडियो सपोर्ट आप नहीं कर रहे हो यार। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप हमें सपोर्ट ही नहीं करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।